हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, आज का इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आल सब्जेक्ट, जितने भी क्लास 10 के आप लोग का सब्जेक्ट है, आप लोग का आल सब्जेक्ट सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो तो आप लोग का 600 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का 95% 90% जितना आप लोग का टारगेट है पूरा एकदम आप लोग का पक्का हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आप लोगों को ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, आप लोग को ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी जैसे मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। और पूरे किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न, जितने भी आप लोग पूरे किताब के महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारा मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और बस इतना टॉपिक पढ़ लो, जितना मैं आज लोग को बताने वाला हूँ बस उतना अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आप लोग का टारगेट के हिसाब से आप लोग को रोकने वाला कोई नहीं है स्टूडेंट। तो आप लोग बस आज की इस वीडियो को देख लेना। तो आप लोग का जितने भी हिंदी है, हिंदी के आज सभी टॉपिक बताने वाला हूँ। इंग्लिश हो गया आप लोग का, मैथ हो गया, मैथ में आप लोग को 90% बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोग का साइंस हो गया, सोशल साइंस और आर्ट, सभी सब्जेक्ट का आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को देखेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट को। तो स्टूडेंट ये हम लोग का क्लास 10 इंग्लिश का हम लोग का आज है। तो क्लास 10 इंग्लिश सबसे पहले, जैसे कि आप लोग को पता है कि इस बार आप लोग का क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का आप लोग का सबसे पहले आप लोग का 20 MCQ क्वेश्चन आएगा। इसको आप लोग को स्टूडेंट OMR शीट आप लोग को दी जाएगी बोर्ड एग्जाम में, OMR शीट। उस पर आप लोग को ये 20 MCQ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले आप लोग को पहला रहेगा 3 MCQ क्वेश्चन ऑन शॉर्ट पैसेज। आप लोग को एक पैसेज दिया जाएगा शॉर्ट, उसमें आप लोग का 3 MCQ क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स का आप लोग का आएगा। तो आप लोग को पैसेज में से आप लोग को MCQ क्वेश्चन को छांटना होगा, जो आप लोग को दिया रहेगा उसको आप लोग करना होगा। ये आप लोग का 3 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद आप लोग का ग्रामर रहेगा, उसके बाद आप लोग ग्रामर रहेगा। ग्रामर में आप लोग का सेकंड नंबर रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन ग्रामर। आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ग्रामर में रहेगा आप लोग का, ये आप लोग का 5 मार्क्स का आएगा। और उसके बाद आप लोग का फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज में आप लोग का फर्स्ट फ्लाइट। और तीसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन प्रोज। आप लोग का प्रोज पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स का आप लोग का रहेगा। उसके बाद आप लोग का चैप्टर वाइज जो आप लोग का चैप्टर है उस पर आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग का 3 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आप लोग का फर्स्ट फ्लाइट रहेगा, पोएट्री का फर्स्ट फ्लाइट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन स्टांजा। आप लोग को स्टांजा दिया रहेगा, उसमें आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आप लोग को पढ़कर लिखना होता है। तो ये आप लोग का दोनों मिलकर चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पोएट्री का आप लोग का दोनों मिलकर आप लोग का 2 मार्क्स का, आप लोग का ये 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आप लोग का इतना आएगा। तो सप्लीमेंट्री से आप लोग का आएगा चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये आप लोग का 5 मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का। आप लोग का जो आप लोग का हो गया ग्रामर, फर्स्ट फ्लाइट और पोएट्री का और प्रोज का और सप्लीमेंट्री, इसमें आप लोग का 20 मार्क्स का आएगा। वो भी आप लोग का चैप्टर वाइज जो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें आप लोग का 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क्स का। इसको आप लोग पढ़ लेते हो तो आप लोग का 20 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हम लोग का सेक्शन बी, सेक्शन बी आप लोग को दिया रहेगा। सेक्शन बी में आप लोग का सबसे पहला रीडिंग रहेगा। तो रीडिंग में आप लोग का कंपेरिजन ऑफ अनसीन पैसेज, आप लोग को एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें आप लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको आप लोग को लिखना रहेगा। ये आप लोग का 7 मार्क्स का आएगा, 7 मार्क्स का आएगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद आप लोग को राइटिंग दे दिया जाएगा, राइटिंग। तो राइटिंग हम लोग का लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग या तो एप्लीकेशन दिया रहेगा आप लोग का 4 मार्क्स का। लेटर राइटिंग आप लोग लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए, आप लोग को जो मर्जी वो लिखिए जो आप लोग को याद है। तो आप लोग लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन आप लोग का 4 मार्क्स का आएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और तीसरा ये है रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग या तो आर्टिकल राइटिंग। आप लोग को रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग आप लोग लिखना रहेगा, उसमें वर्ड्स लिखा रहेगा 300 वर्ड्स या 400 वर्ड्स, उसको आप लोग को लिखना रहेगा, ये 6 मार्क्स का आएगा आप लोग को। और फिर उसके बाद ग्रामर, ग्रामर दे दिया रहेगा। तो आप लोग का ग्रामर, नरेशन, वॉइस, पंक्चुएशन, कन्वर्सेशन, चेंजिंग द सेंटेंस, ये आप लोग का टोटल 6 मार्क्स का आएगा, ये आप लोग का 6 मार्क्स का आएगा। और जो सी रहेगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आप लोग बढ़िया से तैयार करके जाइएगा। ट्रांसलेशन ये आप लोग का 5 मार्क्स से देकर जाएगा, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आपको 5 मार्क्स देकर जाएगा। ग्रामर के बाद आप लोग का फिर आप लोग का प्रोज आ जाएगा, प्रोज, प्रोज आएगा। प्रोज में आप लोग को दिया जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
आप लोग को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, आप लोग का 3 मार्क्स का आएगा, 3 दिया रहेगा, 3 मार्क्स का आएगा, और आप लोग को केवल 2 लिखना रहेगा, ये आप लोग का 6 मार्क्स कन्फर्म कर लेगा आप लोग का। उसके बाद आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन दे दीजिएगा, उसमें आप लोग का 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उसमें से केवल आप लोग को वन लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा आप लोग का 4 मार्क्स का। उसके बाद आप लोग का पोएट्री आएगा, पोएट्री में आप लोग का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आप लोग का पोएम में रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया, ये आप लोग का 6 मार्क्स रहेगा, 6 मार्क्स पोएट्री से आप लोग का। उसके बाद सप्लीमेंट्री रीडर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री रीडर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और आप लोग का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोग का 7 मार्क्स का, ये आप लोग का पूरा 7 मार्क्स आप लोग का क्लियर कर देगा। उसके बाद ये आप लोग का फिनिश हो जाएगा। जो इंग्लिश का है आप लोग का कंप्लीट हो गया, इंग्लिश क्लास 10 इंग्लिश। केवल अगर आप लोग इतना पढ़ लेते हो तो आप लोग का 80 या 90% आप लोग का बोर्ड एग्जाम में कोई रोक नहीं सकता है। आप लोग इस प्रकार से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप लोग का जो आप लोग का ग्रामर बताया आप लोग का 20 फर्स्ट पहले आप लोग का 20 आएगा, 20 आप लोग का MCQ क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आप लोग का अनसीन पैसेज आएगा, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग और फिर ग्रामर नरेशन आप लोग का आएगा। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, पोएट्री आप लोग का रहेगा, पोएट्री में सेंट्रल आइडिया रहेगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर उसका सप्लीमेंट्री में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। केवल आप लोग इस पैटर्न पे आप लोग तैयार कर लीजिए इंग्लिश का, तो आप लोग का 80 या 90% बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। तो स्टूडेंट आप लोग इंग्लिश में केवल इतना तैयार करके जाइएगा, आप लोग का 80 या 90% आप लोग कोई रोक नहीं सकता है। तो अब हम लोग स्टूडेंट देखेंगे हिंदी का, हम लोग अब हिंदी का देखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग हिंदी देखेंगे, जितने क्लास 10th हिंदी 2023 बस इतना टॉपिक पढ़ लो, जितना भी आप लोग बताने वाला हूँ केवल इतना पढ़ लो तो आप लोग का आ जाएगा, जितना आप लोग का 80 या 90% जितना आप लोग का रहेगा उतना आ जाएगा। तो सबसे पहले पेपर देने के बाद आप लोग का 15 मिनट पढ़ने के बाद आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें भी आप लोग का 20 हर आज सब्जेक्ट में आप लोग का 20 फर्स्ट MCQ क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स, MCQ। तो हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग का रहेगा, वो 5 मार्क्स का आप लोग का। और गद्य पद आप लोग का टोटल 10 मार्क्स, 5 मार्क्स का आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न करना होगा। फिर आप लोग का आएगा तीसरा रस छंद अलंकार, रस छंद और अलंकार, ये आप लोग का 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आएगा। चौथा उपसर्ग दिया है, उपसर्ग आप लोग का प्रत्यय हो गया, समास हो गया, तद्भव, तत्सम, संधि विच्छेद हो गया, शब्द रूप, धातु रूप। ये आप लोग का टोटल आप लोग का गद्य पद रस छंद अलंकार प्रत्यय समास तद्भव तत्सम शब्द रूप धातु रूप, ये आप लोग का 20 मार्क्स आप लोग का इसमें क्लियर हो जाएगा। 20 मार्क्स, ये आप लोग का 1 मार्क्स, ये सारा आप लोग का 1 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये आप लोग का 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है। उसके बाद आप लोग का दिया रहेगा महत्वपूर्ण, मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण गद्यांश बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप लोग ये 2 मित्रता और ममता, केवल मित्रता और ममता आप लोग तैयार कर लेते हो, आप लोग महत्वपूर्ण गद्यांश ये है, गद्यांश अगर ये दोनों आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग का 6 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है स्टूडेंट, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मित्रता और ममता ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ममता और मित्रता आप लोग तैयार कर लीजिएगा गद्यांश के लिए, ये आप लोग का 6 मार्क्स दे के जाएगा। अब हम लोग बताऊंगा पद्यांश, पद्यांश से आप लोग क्या क्या तैयार करना है। पद्यांश से आप लोग का पद हो गया, धनुष भंग हो गया, भक्ति नीति और स्वदेश प्रेमी, केवल 4 आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये चार आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग का इसमें 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा पद्यांश में आप लोग का। गद्यांश में मित्रता ममता और पद्यांश में पद धनुष भंग और भक्ति नीति और स्वदेश प्रेमी, ये आप लोग का 4 है केवल। उसके बाद हम लोग लेखक और कवि का जीवन परिचय देखेंगे। लेखक और कवि का जीवन परिचय आप लोग का 3 मार्क्स का आता था, मगर इस बार आप लोग का 5 मार्क्स का आएगा। तो जो हम लोग का कवि का है, कवि का आप लोग का सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा, और लेखक का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद जी का, क्योंकि ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। आप लोग का ऑप्शन दिया रहेगा 3 या 5 या आप लोग का आता है ऑप्शन में, इसमें से आप लोग का कंफर्म ये दोनों कॉमन हो जाएगा। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लेखक में और जयशंकर प्रसाद जी का, और आप लोग का कवि में सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, महादेव वर्मा जी का। तो आप लोग ये 5 तैयार कर लेते हो तो आप लोग का 10 मार्क्स कोई रोक नहीं सकता है बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग का श्लोक है,
कोई भी एक श्लोक लिखने के लिए आता है आप लोग का दो आप लोग का इसी में कैप्चर हो जाता है, इसलिए आप लोग 3 याद करके जाइएगा। आप लोग का जो कॉमन होगा दोनों उसको छोड़ दीजिएगा और तीसरा को लिख दीजिएगा। जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, प्रश्न पत्र में 2 आता है श्लोक, 2 आता है आप लोग का, तो उसको आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग जो नहीं है उसको लिखिएगा। फिर आप लोग को श्लोक लिखने के बाद निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्न संस्कृत में उत्तर दीजिए। संस्कृत में उत्तर देना रहता है। आप लोग एक दिन में अगर आप लोग 2 याद कर लेते हो, 2 तैयार करते हो संस्कृत में उत्तर, तभी आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। संस्कृत में उत्तर देने के बाद आप लोग का रहेगा हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश तथा पद्यांश। हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश तथा पद्यांश। तो गद्यांश और पद्यांश ये आप लोग का 10 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का। केवल आपको 3 याद करना है। वाराणसी आप लोग का हो गया, वाराणसी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीरा वीरते पूज्यते, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये तीन आप लोग तैयार कर जाइएगा, आप लोग का 10 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का निबंध है। निबंध है तो निबंध 2023 बोर्ड, पहला हम लोग का है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण, पॉल्यूशन बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग का इंग्लिश या हो या तो आप लोग का हिंदी, आप लोग पॉल्यूशन पर जरूर तैयार करिएगा। सेकंड हो गया स्वदेश प्रेमी, स्वदेश प्रेमी पे आप लोग तैयार कर जाइएगा और देश प्रेमी पे। और तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चौथा है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 आप लोग तैयार करके जाते हो तो आप लोग का 9 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाएगा। इस बार आप लोग का 9 मार्क्स का आएगा निबंध, से पिछले बार आप लोग का 6 मार्क्स का आया था, 6 मार्क्स का, मगर इस बार बढ़ा के आप लोग का 9 मार्क्स का हो गया स्टूडेंट, 9 मार्क्स का। उसके बाद निबंध लिखने के बाद आप लोग का खंड काव्य आता है, लास्ट खंड काव्य आप लोग का आता है। तो खंड काव्य अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि मेरा कौन सा खंड काव्य है, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा 3 मार्क्स का आप लोग का आएगा खंड काव्य। तो खंड काव्य अलग अलग जिला का अलग अलग होता है, तो उसको आप लोग तैयार कर लीजिए खंड काव्य को। खंड काव्य अलग अलग होता है, अपने टीचर से पूछ देंगे तो बता देंगे। तो खंड काव्य तैयार कर लीजिएगा आप लोग। खंड काव्य तैयार कर लेते हो तो आप लोग का 3 मार्क्स पूरा क्लियर हो जाता है। और कुछ इस प्रकार से आप लोग तैयार करते हो हिंदी का, तो हिंदी का आप लोग का 90 या 95% बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। तो बस अगर आप लोग इतना टॉपिक पढ़ लेते हो, इतना आप लोग तैयार कर लेते हो कुछ इस पैटर्न पर, तो आप लोग का 90 या 95% बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग पूरा इजी हो जाएगा आप लोग का पेपर, आप लोग बादशाह हो जाएगा, बादशाह आप लोग हो जाओगे। इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयार करके जाइएगा कुछ इस प्रकार से। तो अब हम लोग देखेंगे साइंस का, अब हम लोग साइंस का देखेंगे। साइंस का हम लोग का इंग्लिश और हिंदी खत्म हो गया, इंग्लिश और हिंदी खत्म हो गया। और हम लोग साइंस का आप लोग देखेंगे। साइंस हम लोग का बचा है सोशल साइंस और हम लोग का आर्ट, इसको हम लोग देखेंगे अब हम लोग आगे लोग। तो स्टूडेंट अब हम लोग साइंस का देखेंगे, क्लास 10 साइंस 2023 बोर्ड। ये हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग केवल इतना तैयार कर लीजिए, आप लोग का 95% मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है बोर्ड एग्जाम, कोई नहीं। तो सबसे पहला हम लोग का है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछने वाले क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी, इस पर टिप्पणी या तो परिभाषा आप लोग का आता है, ये बहुत ही ईजी है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो पहला ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा है विरंजक चूर्ण का नाम गुण उपयोग। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम आता है, विरंजक चूर्ण का गुण आता है और विरंजक चूर्ण का उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग आता है, नाम और गुण, ये तीनों आप लोग का आता है विरंजक चूर्ण में। तो विरंजक चूर्ण बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग का है, रिपीटेड है। तीसरा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि गुण उपयोग। बेकिंग सोडा बनाने की विधि आती है बोर्ड एग्जाम में, बेकिंग सोडा को किस प्रकार बनाया जाता है, तो वो आता है बेकिंग सोडा की विधि, और गुण आता है और उपयोग, बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है ये भी आता है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चौथा है विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में लिए आता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा और उदाहरण ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा और आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, सारे को आप लोग नोट्स बना लीजिए। जो जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ सारे को नोट्स बना लीजिए।
पाँचवा है समजाति श्रेणी। समजातीय श्रेणी, समजाति श्रेणी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समजाति श्रेणी भी आती है बोर्ड एग्जाम में। और छठवां है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन। प्रतिस्थापन क्रिया अभिक्रिया पर परिभाषा, इस पर टिप्पणी लिखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर। और सातवां हम लोग का है साबुनीकरण। साबुनीकरण, साबुनीकरण बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, हर साल, कोई भी ऐसा साल नहीं जिसमें कोई पूछा नहीं गया हो। तो साबुनीकरण बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आठवां है स्टिकरण अभिक्रिया। स्टिकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखने के लिए आती है बोर्ड एग्जाम में, तो स्टिकरण अभिक्रिया आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नौवां है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र बनाने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, ये आप लोग का बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो पाचन तंत्र का सारी विधि, क्रियाविधि और उसका चित्र आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और 10th है उत्सर्जन तंत्र भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उत्सर्जन तंत्र बनाने के लिए और लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। 11वां है गर्भ निरोधक की विधियां कौन कौन सी है। गर्भ निरोधक की कौन कौन सी विधियां हैं, ये भी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट है 12th नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र या तो मादा जनन तंत्र, दोनों में से कोई एक आता है बोर्ड एग्जाम में बनाने के लिए और लिखने के लिए, तो इस पर आप लोग बढ़िया से टिप्पणी तैयार कर लीजिएगा। 13वां है मेंडल के अनुवांशिकता का नियम। मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। निकट दृष्टिदोष और दूर दृष्टिदोष, या इसमें से आप लोग का कोई एक आता है, निकट दृष्टिदोष को लिखिए या तो दूर दृष्टिदोष को लिखिए, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 15वां ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम तो ये तो कन्फर्म आता है बोर्ड एग्जाम में, कन्फर्म इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और फैराडे के चुंबकीय प्रेरण का नियम, ये सब प्रेरण का नियम, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये चारों आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ये चार, ओम का नियम, फैराडे का नियम और विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र, ये चार को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। केवल आप लोग इतना 18, अगर मैं आप लोग को जितना बताया 18, अगर आप लोग केवल 18 टॉपिक ये आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग का 95% 90% बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है, आप लोग का कंफर्म आएगा, आप लोग टॉपर बन जाओगे। तो केवल आप लोग इस 18 को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 18 का तो हम लोग का साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस बचा है आप लोग का, मैथ और आर्ट, आप लोग का 3 खत्म हो गया, 3 बचा है। तो अब हम लोग सोशल साइंस को देखेंगे, सोशल साइंस को, उसके बाद मैथ को देखेंगे, उसके बाद आप लोग का आर्ट, कला, सबसे लास्ट में कला होगा, आप लोग का देखेंगे मैथ साइंस। सबसे पहले हम लोग अब सोशल साइंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे अब हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान को देखेंगे, सोशल साइंस को देखेंगे। इसमें आप लोग को कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, तो हम लोग का क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली जो महामंदी हुई थी उसके कारणों का समीक्षा करना यहाँ पर, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में पूछा गया था, 2022 में, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ये 2023 में पूछा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे सेकंड है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। जो 1928 से 1934 के मध्य होने वाली जो महामंदी हुई थी भारत पर, उसमें अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वो आप लोग को इसमें लिखना है। ये भी स्टूडेंट 2022 में पूछा गया था। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तीसरा है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन का विवेचना करना है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये 2022 का क्वेश्चन है। चौथा है जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना करना है। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका का विवेचना करना है, ये भी 2022 का है। इन सबको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पांचवा है अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों की संक्षेप में विवेचना करना है, ये भी 2022 का है। छठवां है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है वो बताना है हम लोग को, ये भी 2022 का है। अब है हम लोग का मानव विकास की सूचकांक क्या है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है।
अब हम लोग का लास्ट है 8 नंबर मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। ये आप लोग का 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का मानचित्र आप लोग का कार्य, और आप लोग का 5 मार्क्स कुछ उस प्रकार से आता है। तो आप लोग का 15 मार्क्स मानचित्र से आ रहा है, तो आप लोग मानचित्र पर ज़्यादा फोकस करिएगा। केवल आप लोग इतना मानचित्र पर और आप लोग का 20 MCQ क्वेश्चन पर आप लोग फोकस करिएगा। आप लोग केवल इतना तैयार कर लेते हो, इतना, तो आप लोग का 70 से 80% बोर्ड एग्जाम में लाने से कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं, 70 से 80%। इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो 2023 में भी इसमें से आप लोग का मैं आप लोग को 8 बताया हूँ, तो आप लोग का इसमें 6 तो कन्फर्म आएगा, 6, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग मैथ को देखते हैं, मैथ सब्जेक्ट को। अब हम लोग मैथ देखेंगे, क्लास 10 मैथ। क्लास 10 मैथ में आज आज चैप्टर को बताने वाला हूँ। आज चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लोग का फॉर्मूला क्वेश्चन है सभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और अगर आप लोग पूरा देख लेते हो, पूरा मैथ का केवल देख लेते हो आप लोग का 80 से 90% बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। काफ़ी बच्चे 60 लाते आ जाते, उन लोग का सारी कोशिश खत्म हो जाती है। तो आप लोग केवल इतना कर लेते हो तो आप लोग का 80 से 90 कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला हम लोग का एक चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से जो चैप्टर हम लोग का है, इसमें आप लोग का विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग का आता है, आप लोग का LCM HCF। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग का √2 और √5 सिद्ध करने के लिए आता है कि √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, आप लोग जाकर देख लीजिए। और उसके बाद शांत और अशांत। शांत अशांत तो ईजी होता है, तो शांत अशांत को भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये भी कभी कल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और कड़ी में 2, कड़ी में 5, ये तो हर साल पूछने वाले क्वेश्चन है। शांत अशांत कभी काल पूछा जाता है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से आप लोग का तीनों विधि पूछी जाती है। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। ये तीनों विधि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ये चैप्टर मैंने लिया उठाया हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, इन तीनों विधियों को आप लोग तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप लोग का है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आप लोग का द्विघात समीकरण का सूत्र ax² + bx + c = 0, ये पूछे जाते हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि, ये दोनों आते हैं, कन्फर्म आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद श्री आधाचार्य वाला सूत्र हम लोग का है -b ± कड़ी में b² - 4ac / 2 है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो कहीं नहीं गए, आते हैं, जरूर आते हैं। उसके बाद त्रिभुज हम लोग का है। त्रिभुज में हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय और त्रिभुज से कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ इस प्रकार से त्रिभुज हम लोग का होता है, बना देते हैं कुछ इसमें से क्वेश्चन, वो आता है। तो त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति आता है। ज्यामिति में दूरी सूत्र आप लोग तैयार कर लीजिएगा। पूरा अंडर रूट रहेगा, x1 - x2² + y1 - y2 का स्क्वायर अंडर रूट पूरा है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को क्वेश्चन बनते हैं। विभाजन है, विभाजन का सूत्र है तो m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2, ये आप लोग का विभाजन सूत्र है। ये दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र ज्यामिति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग का क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आप लोग का त्रिभुज से क्वेश्चन आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। तो 1/2 x1 y2 - y3 कोष्ठक बंद + x2 कोष्ठक y3 - y1 + x3 कोष्ठक y1 - y2, ये आप लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 0 अंश और 90 अंश के अनुपात का सरल सीमिका आता है और सिद्ध करने के लिए आता है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई दूरी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसलिए इसको आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन बनता है इसमें बोर्ड एग्जाम के लिए। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई से संबंधित प्रश्न, इसमें आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा।
उसके बाद आप लोग का रचनाएं आती हैं। रचनाएं में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहता है, 5 सेमी त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 90 अंश के कोण पर झुकी हो। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रचनाएं में। उसके बाद आप लोग का वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग तैयार कर लीजिए, हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद आप लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घन घनाभ गोला अर्धगोला शंकु छिन्नक से प्रश्न आते हैं। इसके बाद आप लोग इसको सूत्र तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग का सारे सूत्र आप लोग फार्मूला तैयार कर लीजिए। आप लोग फार्मूला का एक नोट बना लीजिए, सारे मैथ का फार्मूला लिखिए, सारे मैथ फार्मूला आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। लास्ट हम लोग का है संख्यांकी। संख्यांकी का आप लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक, ग्राफ से कुछ प्रश्न आते हैं, इसको आप लोग पूछे जाते हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये भी बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आते हैं, तो इसको आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ इस प्रकार से अगर आप मैथ की तैयारी करते हो, मैथ की तैयारी करते हो तो आप लोग का 80 या 90% आसान हो जाएगा। आप लोग बादशाह हो जाओगे, आप लोग हीरो बन जाओगे, मैथ के हीरो बन जाओगे। जितने बच्चे 60 लाते हैं वो 80 लाने लगेंगे। आप लोग कुछ इस प्रकार से तैयारी करते हो तो स्टूडेंट अब हम लोग आर्ट, लास्ट बचा है हम लोग का आर्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो सब कुछ आर्ट में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आर्ट आप लोग का सिंपल हो जाएगा। आप लोग का आर्ट में 20 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, MCQ क्वेश्चन। और आप लोग यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य और आप लोग का 15 सेमी त्रिज्या या 30 सेमी त्रिज्या में आप लोग का आता है, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्राकृतिक दृश्य हो जाएगा, तो अब प्राकृतिक दृश्य तो हमेशा आता है, प्राकृतिक दृश्य और आप लोग तैयार कर लीजिए। आप लोग का दवात कलम हो गया, वो तैयार कर लीजिए। आप लोग इसका मॉडल पेपर, सभी सब्जेक्ट का आप लोग मॉडल पेपर एक बार जरूर पढ़िएगा। यूपीएमएसपी पर आप लोग तैयार कर लीजिए। सभी मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं, OMR शीट सभी मॉडल पेपर, आप लोग मॉडल पेपर सभी को देख लीजिए। आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर 3 ईयर्स के, पिछले 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व करिएगा। और मॉडल पेपर आप लोग इसको जरूर तैयार करिएगा, स्टूडेंट जरूर तैयार करिएगा। तो अगर आप लोग कुछ इस प्रकार से आप लोग तैयारी करते हो बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10 के लिए, तो आप लोग का 600 नंबर में से आप लोग का 550 मार्क्स कोई नहीं गया है, कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट। आप लोग की 600 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी और आप लोग सभी सब्जेक्ट के बादशाह हो जाओगे, हीरो बन जाओगे। आप लोग हीरो बन जाओगे सभी सब्जेक्ट का। मगर हीरो बनने के लिए, बादशाह बनने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से, कुछ इस पैटर्न से आप लोग की अपनी तैयारी करनी होगी। और जो स्टूडेंट अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें और कुछ इस प्रकार से अपना पैटर्न सिलेक्ट कर लें। सभी का नोट्स बनाइए, फॉर्मूलेस का नोट्स बनाइए। और स्टूडेंट जिन स्टूडेंट को टॉपर बनना है, टॉपर, आप लोग को कुछ इस प्रकार से पैटर्न पर अपना पढ़ाई अप्लाई कर देना होगा। अपना पढ़ाई को अप्लाई कर दिए इस पैटर्न पर। और अपना टॉपर टाइम टेबल मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, आप लोग जाके देख लीजिए। टॉपर टाइम टेबल आप लोग का कौन कौन से अपना टाइम पर पढ़ाई करना है, कौन कौन बच्चे स्कूल जाते हैं, सारे पर मैंने आप सेट कर चुका हूँ। आप लोग जाके देख लीजिए। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।